बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद सबा। एक्सरसाइज नंबर 2.8 कर रहे हैं और 2.8 में के कुछ क्वेश्चंस हमने कल कर लिए थे और बाकी के क्वेश्चंस हम आज करेंगे। कल हमने पहले 6 क्वेश्चंस किए थे, आज हम पार्ट नंबर 7 से 25x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आपके पास फैक्टराइजेशन के मुतालिक कोई भी क्वेश्चन आता है, आपका फर्स्ट स्टेप, सबसे जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि आपने फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना होता है। 25 फर्स्ट पे है, लास्ट पे -2 है। आप 25 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 50 आ रहा है। 2 5 ज़ार 10, 1 कैरी ले लिया, 2 2 ज़ार 4 प्लस 1 5। इस 50 को आपने अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है, एक साइड पे लिख लें। ये आपके पास अगेन वैल्यू है और उसके बाद आपने कोई सी दो ऐसे वेरिएबल लेने हैं। ये आपने खुद सोचना होता है कि कौन से ऐसे दो वैल्यूज़ लें। कोई से भी दो ऐसे नंबर्स ले लें जिनको आप प्लस या माइनस करो तो आपकी सेंटर वैल्यू निकलनी चाहिए। लेकिन अगर आप उन दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करो तो आपके पास ये वाले आंसर निकलना चाहिए जो क्वेश्चन की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके निकला है। तो जी हमने यहाँ पे 10 और 5 को सिलेक्ट किया हुआ है। 10 और 5 को जब हमने 10 मल्टीप्लाई 5 किया तो 50 आ गया। 10 माइनस 5 करेंगे तो 5 आ गया। आप प्लस करके भी कर सकते हैं, आपकी सेंटर वैल्यू निकाल सकते हैं, माइनस करके भी आ सकता है, लेकिन इसके अलावा और कोई साइन नहीं आप यूज़ कर सकते, प्लस या माइनस के से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इन दो वेरिएबल्स को हमने वैल्यूज़ को सेट करना है। फर्स्ट वैल्यू ऐसी एज इट इज़ हम लिखेंगे 25x का स्क्वायर, लास्ट वैल्यू ऐसे ही लिखेंगे -2। अब ये जो सेंटर की स्पेस है, सेंटर की स्पेस में आपने इन दो वैल्यूज़ को जो आपकी ने खुद सोची है हमने उसको यहाँ पे पुट करना है। 25x का स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5x। ठीक है, 10x माइनस 5x गए निकले तो फिर आपके पास 5x बच जाएगा। साइन कौन सा है? बड़ी वैल्यू का। अब हमारे पास पूरी आपकी ये जो वैल्यू बनी है उसको आप पढ़ें, रीड आउट करके देखिए। 25x का स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5x माइनस 2। सेकेंड स्टेप पे क्या करना है, आपने अपनी ये जो वैल्यू आपकी बनी है ना, इसको दो पार्टीज में डिवाइड कर देना है। एक पार्टी हमारी होगी जी 25x का स्क्वायर प्लस 10x, दूसरी पार्टी हमारी होगी 5x माइनस 2। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे 25x का स्क्वायर प्लस 10x, दूसरी पार्टी हमारी क्या है 5x। ठीक है, 5x माइनस 2। अब ये जो चीज़ है इसमें से कॉमन क्या है, कोई सा एक ऐसा वैल्यू ले लें, कोई ऐसा नंबर लें जो आपको 25 से भी अप्रोच कर ले, इससे 10x तक भी जाता हूँ। हमने 5 ले लिया है, 5x इधर रख के अब आपने 5x को ऐसे वैल्यू अंदर इनर ब्रैकेट में ऐसी वैल्यू रखनी है जिसको आप इससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 25x का स्क्वायर आना चाहिए। 5x, ठीक है, प्लस 2। अब ये देखें आपके साथ हमारी इनर ब्रैकेट और आउटर ब्रैकेट हमारी ठीक है या नहीं है। ये कैसे पता चलेगा? हमें ये ऐसे पता चलेगा कि 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 25 आ गया, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर आ गया। 25x का स्क्वायर प्लस 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ गया। x के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है तो फिर ऐसे ही एज इट इज लिखेंगे, 10x आया हुआ है। यहाँ पे अगेन ये जो वैल्यू है हमारी निकली हुई है, इसको यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे 5x प्लस 2 ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे -1। 5x को -1 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 5x आ गया। 5x को
2 को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया। यानी हमारी एक अब हमारे पास एक आउटर वैल्यू है, एक इनर वैल्यू है। इनर वैल्यू डबल फिगर में है, डबल फॉर्म में है, लेकिन हम इसकी कॉमन फॉर्म लेंगे, यानी एक ही फॉर्म लेंगे। आउटर वैल्यू हमारे पास है 5x माइनस 1 और इनर वैल्यू हमारे पास बन गई है 5x प्लस 2। दिस इज द आंसर ऑफ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 बिलोंग्स टू एक्सरसाइज नंबर 2.8। अच्छा जी, इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 एक ही क्वेश्चन है 2.8 एक्सरसाइज का। इसका लास्ट पार्ट का क्वेश्चन करते हैं ज़रा। अब 14m² माइनस 37m प्लस 5 है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग वीडियो में क्यों इंक्लूड किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ज़रा सा हट के क्वेश्चन है, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन ज़रा डिफरेंट है। आपने फर्स्ट स्टेप क्या करना होता है कि 40 फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर 70 आया हुआ है। 5 4 जार 20, 2 कैरी ले लिया है, 5 1 जार 5 और 2 प्लस किया तो 7 आ गया है। यानी टोटल आंसर इसका 14 मल्टीप्लाई 5 किया तो 70 आया हुआ है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि कोई से दो ऐसे वैल्यू लेनी है जिसको आप मल्टीप्लाई करो तो 70 आ जाए, जिसको आप प्लस या माइनस करो तो फिर आपके पास 37m आना चाहिए, यानी 37 आना चाहिए। हमने काफ़ी जो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई किया, काफ़ी वैल्यूज़ को प्लस माइनस करके देखा, तो इसका जो कॉम्बिनेशन है बड़ा हार्ड कॉम्बिनेशन है। 35 एंड 2, 35 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये इधर कर लेते हैं। 35 मल्टीप्लाई 2, 2 5 जार 10, 1 कैरी आ गया, 2 3 जार 6 और 1 7। ठीक है, यानी ये 70 हमारे पास आ गया। अब 35 में 2 को प्लस करेंगे तो 37 आ गया, 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आया हुआ है। अब हमने क्या करना है, ये कॉम्बिनेशन तो पेयर तो हमने बना लिया, यानी 35 का और 2 का। अगला स्टेप क्या है, फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज लिखना है, 14m² प्लस 5 एंड पे। फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को एज इट इज लिखेंगे। दरमियान में सेंटर स्पेस पे जो होती है उसमें आपने वो दो वैल्यूज पुट करनी है जो हमने सिलेक्ट की है, कंज्यूम की है। 35 प्लस 35m माइनस प्लस 2 प्लस 35m प्लस 2। ठीक है, अब ये देखिए 14 मल्टीप्लाई 5 किया 70 आ गया, 35m में 2m प्लस किए तो 37m बन गया। प्लस 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 हो जाते हैं, तो लिहाजा हमने यहाँ पे 37 बनाना है, तो फिर आपने इसको प्लस कर लेना है। ठीक है, अब हमारे पास क्या करना है कि इसको दो पार्टीज में डिवाइड कर दिया है, 14m² प्लस 35m और दूसरी पार्टी हमारे पास 2m प्लस 5। इसमें अब हमने क्या करना है कि आपने कॉमन ले लेना है। कॉमन हम क्या लेंगे, 7 ले लेंगे। ठीक है, 7m और यहाँ पे हम लेंगे 2m प्लस 5 और यहाँ पे अगेन यही वाली इनर ब्रैकेट इधर लिखेंगे, 2m प्लस 5 और यहाँ पे क्या आएगा 1। अब हमारे पास आउटर वैल्यू क्या बनी, 7m माइनस 1। इनर वैल्यू क्या बनी, 2m प्लस 5। राइट, ये देखिए 7 2 जार 14 और m को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर बन गया, 14m² प्लस 35m। ठीक है, और ये भी इधर देखें 2 1 जार 2 और m एज इट इज लिखेंगे, 2m बन गया और 5 1 जार 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10m² माइनस 13m माइनस 3,
ये आपकी बुक में क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 2.8 एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ये देखें कि 10m² माइनस 13m-3, इसका क्या करना है कि 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 30 आंसर आ रहे हैं। अब हमने कोई से दो ऐसे पेयर लेने हैं और जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो फिर हमारे पास 30 आंसर आ जाए और प्लस माइनस करें तो 13 आ जाए, राइट। तो बच्चों आपने क्या करना है, पेयर हम सोचेंगे 10 × 3 किया तो हमारे पास 30 आ गया। ये देखें 3 0 3 3 1 3। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आपने मल्टीप्लाई कर लिया है, आपने कोई से दो ऐसे वैल्यूज़ लेनी है जिसको प्लस माइनस करोगे तो 13 आ जाए, जिसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी जो आपका फर्स्ट अचीवमेंट नंबर है वो आपके पास आ जाए। हमारे पास आ जाए, हम ले लेंगे 15 और 2, ठीक है। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा, 15 - 2 करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो हमने 15 और 2 को ले लिए। अब हमने क्या करना है, 10m² ऐसे लिखेंगे, 10m², फर्स्ट वैल्यू ऐसी लिख लिए, लास्ट वैल्यू भी ऐसे लिखेंगे, -3, ठीक है। अब सेंटर स्पेस पे आपने ये जो दो नंबर लिए हैं, दो नंबर चूज़ किए हैं, इसका पेयर बना के यहाँ पे लिखेंगे। 15m और 2m करेंगे तो हमारे पास 13m। हम कैसे निकालेंगे, +2m, ठीक है, -15m। ये साइन की जो सेटिंग है आपने खुद करनी है। मैंने 15 के साथ साइन इसलिए माइनस का लगाया क्योंकि हमने बड़ी रकम का साइन इधर ऊपर लेके जाना है, ठीक है। 15 - 2 करेंगे तो हमारे पास 13 आ जाएगा। साइन बड़ी रकम का लगाएंगे। यहाँ पे अब हमारे पास आ गई ये वैल्यू 10m² + 2m - 15m - 3। दो पार्टीज में डिवाइड कर लिया, एक 10m² + 2m है, दूसरी पार्टी 15m - 3 है। दोनों पार्टीज में से हमने क्या करना है कि पहले फर्स्ट पार्टी यहाँ पे लिख राइट डाउन करेंगे, 10m² + 2m, ये इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे हम, 15m - 3, राइट। इसमें से आपको कौन सा नंबर ऐसा लगता है जो कॉमन हमें ले लेना चाहिए, आउटर वैल्यू पे, आउटर ब्रैकेट पे जो हमें रखना है। हमें लग रहा है कि हम इसमें से 2 को ले लेते हैं, ठीक है। 2, यहाँ पे हम 5 लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे 2m, ठीक है, 2m 5m + 1। अब ये देखें 5m को 2m से मल्टीप्लाई किया तो 10m² बन गया, 1 को 2m से मल्टीप्लाई किया तो 2m बन गया, ठीक है। यहाँ से हमें पता चल जाता है कि हमने पेयर ठीक किया है या नहीं। अब यही वाला पेयर आपने इधर भी अंदर रखना है, 5m + 1, राइट। अब आपने इस 5m + 1 को के साथ बाहर ऐसी वैल्यू रखनी है जिसको आप मल्टीप्लाई करें तो आपके ये चीज़ ऊपर वाली हासिल हो जाए। हमने 3 रख लिए, ठीक है। ये देखें 3 को 5m के साथ मल्टीप्लाई किया तो 15m आ गया, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ गया। अब हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा 2m + 3 एंड 5m + 1। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट बिलोंग्स टू 2.8 एक्सरसाइज। एक और क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले, मज़ीद आगे चलने से पहले मैं आपको ये कहूँगी कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी याद से प्रेस कर लिया करें, और वीडियो अगर आपको समझ आ गई हो तो लाइक शेयर बच्चों ज़रूर कर दें, ताकि वो बच्चे जो मैथ की वजह से परेशान हैं और परेशानी का शिकार है उनकी परेशानी कुछ हल हो जाए। अच्छा जी, इसके अलावा मैं आपको ये जो
अलजेब्रिक कुछ क्वेश्चन है, इसमें से मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताती हूँ जो कि पेपर्स में आने ही आने होते हैं इन डेफिनेशन फॉर्म। ठीक है, यानी इनकी डेफिनेशंस आनी ही आनी है। एक तो व्हाट डू यू मीन बाय अलजेब्रिक। ठीक है, अलजेब्रिक किस ज़बान का लफ्ज़ है और अलजेब्रिक का मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन आपका मस्ट आता है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं ना बच्चों के, तो उसमें ये मस्ट आता है। तीसरा एक वो क्वेश्चन ये आते हैं बेसिक फार्मूलाज, जो कि आइडेंटिफाई कर रहा होता है कि ये वाला फार्मूला किसका है, ये फार्मूला किसका है, तो आपने ये तीनों फार्मूलेज याद करने हैं। अच्छा, इसके अलावा आपका टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, एक ये वाला क्वेश्चन भी आता है। शॉर्ट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये, जो कि आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पेपर्स में, टेस्ट में, एग्जामिनेशन हॉल में जब आपको पेपर्स दिया जाता है तो आप देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये क्वेश्चन यहाँ से इन एक्सरसाइजेज में से मस्ट आए हुए होते हैं। तो आपने ये तीन डेफिनेशंस हर सूरत करनी है, तीनों फार्मूले, और इसके अलावा पॉलिनोमियल की टाइप्स और साथ में अलजेब्रिक की डेफिनेशन, ये तीन चीज़ें मस्ट याद कर लीजिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x² + 2x - 8। ये देखिए, इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करने लगे। 2.8 का क्वेश्चन नंबर 1 का एक ही क्वेश्चन है, इसका हम अब इसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। पहला स्टेप बच्चों आपका कौन सा होता है, आपने फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे कोई वेरिएबल, इस वेरिएबल के साथ कोई भी वैल्यू नहीं है, हम क्या करेंगे 1 कंसिडर करेंगे। 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर 8 ही आया है। अब आपने कोई से दो ऐसे नंबर लेने हैं जिसको मल्टीप्लाई करो तो 8 आ जाए, जिसको प्लस या माइनस करो तो सेंटर वैल्यू आ जाए। हमने 4 और 2 ले लिया है, 4 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया है, 4 में से 2 को माइनस किया है तो फिर हमारे पास 2 आ गया है। ठीक है, अटेम्प्ट की तरफ जाते हैं। फर्स्ट वैल्यू ऐसे ही लिखेंगे, लास्ट वैल्यू ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, सेंटर स्पेस पे इन दो वैल्यूज़ को आपने पुट करना है। किस तरीके से करना है, ये देखिए, x² + 4x - 2x। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गए, तो 4x - 2x करेंगे तो हमारे पास 2x बच जाएगा। साइन बड़ी रकम का लगाएंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वाली वैल्यू जो हमने फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया था, ये वाला आंसर मिल गया हमें। ठीक है, अब हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका कि आपने इनकी पार्टीज बना देनी है। x² + 4x, एक ये पार्टी बन गई है, एक बन गई है जी 2x - 8। ठीक है, अब इस पार्टी में से पहले इस पार्टी को सॉल्व करते हैं। इस पार्टी में से कौन सा ऐसा वेरिएबल या वैल्यू ऐसी लगती है आपको कि कॉमन होनी चाहिए या बाहर निकलनी चाहिए, x की। ठीक है, x, ये देखिए x + 1। x + 1 हमने क्यों लिया मैं अभी आपको बताती हूँ। x² x + 4, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर आ गया x², और x को फिर यहाँ पे 4x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4x बन गया। ठीक है, 4 × 1 करेंगे तो हमारे पास 4x बन गया। यहाँ पे 2x - 8 आ गए, तो अगेन ये वाली x + 4 हमने वैल्यू को x + 4 इधर इनर ब्रैकेट को एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पे हम ले लेंगे 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x आ गया, 2 को 4 से किया 8 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास इनर ब्रैकेट और आउटर ब्रैकेट की वैल्यू क्या है, x - 2 और x + 4। ठीक है,
2l स्क्वायर माइनस 3l माइनस 5, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, तो ये वाला अब हम करने लगे हैं। 2l स्क्वायर 5 2 ज़ा 10 आते, 10 को यहाँ पे हमने लिख लिया कि फर्स्ट वैल्यू टू लास्ट वैल्यू मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास 10 आ गए हैं। 10 का अब हमने क्या करना है, कोई से दो ऐसे नंबर लेने हैं जिसको मल्टीप्लाई आपस में करो तो 10 आ जाना चाहिए, जिसको प्लस या माइनस करो तो फिर हमारे पास 3 आना चाहिए। ठीक है, तो अब हमने कौन से ऐसे दो नंबर लिए हैं कि 5 और 2 ही ले लेंगे। ठीक है, 5 और 2 को मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 आ गया। प्रोसीजर क्या है, स्टेप क्या है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 2.8 का, तो बच्चों ज़रा ध्यान से समझ लें। फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज़ लिखना है 2l स्क्वायर, लास्ट वैल्यू को एज इट इज़ लिखना है -5। सेंटर स्पेस पे जो पेयर आपने बनाया है उसको पुट करना है 2l स्क्वायर प्लस 5l माइनस 2l, 5l माइनस 2l करेंगे तो 3l हमारे पास आ जाएगा। 2l स्क्वायर प्लस 5l, ये हमारे पास एक पार्टी बन गई है। 2l स्क्वायर प्लस 5l 2l माइनस 5। अच्छा जी, जो हमारे पास 2l स्क्वायर प्लस 5l आया है एक पार्टी, और दूसरी पार्टी हमारे पास है 2l माइनस 5 है। पहले इसको सॉर्ट आउट करेंगे। 2l स्क्वायर प्लस 5l में से हमने एक ऐसी वैल्यू लेनी है जो कॉमन ली जा सकती हो। हमने l ले लिया है, और l के साथ इनर ब्रैकेट पे हमने वो पेयर रखना है जिसको l के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर ऊपर वाली वैल्यू का आना चाहिए। हमने लिया है 2l प्लस 5। ठीक है, 2l को l के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2l स्क्वायर आ गया, 5 को l के साथ करेंगे तो 5l आ गया। अब यहाँ पे अगेन यही वाला पेयर हमने अगेन इस ऊपर वाली जो वैल्यू है इसके लिए भी यही सिलेक्ट करेंगे 2l प्लस 5। 2l प्लस 5 को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो क्या हमारे पास 2l प्लस 5 ही आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए एक इवन नंबर है, एक ऑड नंबर है, लिहाजा हम कॉमन नंबर तो कोई भी नहीं ले सकते। अगर इवन लेंगे तो इवन तो क्रॉस हो जाएगा, लेकिन ऑड का क्या होगा, अगर ऑड लेंगे तो ऑड क्रॉस हो जाएगा, इवन का क्या होगा। लिहाजा हमने 1 ले लिया है जिसको जो दोनों वैल्यूज को कट कर लेगा। 2 1 ज़ा 2 आ गया, 5 1 ज़ा 5 आ गया, 2l आ गया है और 5 ऐसे ही आ गया। अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये देखो बच्चों, l माइनस 1 आउटर वैल्यू है, 2l प्लस 5 इनर वैल्यू है, लेकिन 2l प्लस 5 हमारे पास डबल फॉर्म में है। लेकिन हमने क्या करना है, डबल फॉर्म लिखने की बजाय सिंगल फॉर्म लिखेंगे। 2l प्लस 5 जस्ट वंस बार लिखेंगे। ठीक है, l माइनस 1 आउटर वैल्यू है, एक आउटर वैल्यू हो गई, एक इनर वैल्यू हो गई है। डेट इज़ द एग्जैक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 बिलोंग्स टू 2.8 एक्सरसाइज, और पार्ट नंबर है इसका 10। ठीक है।